देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कोरोना की महामारी फिर से डराने लगी है और एक बार लग रहा था कि वैक्सीन आई है तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन फिर से कोरोना की एक नई लहर देखने को मिल रही है जिससे अलर्ट रहने की जरूरत है। तो वैक्सीन तो ठीक है लेकिन ढिलाई नहीं, लापरवाही है जिसकी वजह से जाते जाते कोरोना ने फिर से अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि हर रोज नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं और रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुंबई की बात करें तो फिलहाल बीएमसी ने सख्ती दिखाई है। अब मुंबई में अगर आपको मॉल में एंट्री चाहिए तो उससे पहले टेस्ट से गुजरना होगा। जी हाँ, गुजरात की भी बात करें जहां पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो पंजाब के भी 9 शहरों में हाई अलर्ट है। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड केसेस में इतनी बढ़ोतरी आखिर क्यों हो रही है? क्या कोई नया म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये सर्च देखी जा रही है? मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है अभी वो कंक्लूसिवली इस बात पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हालांकि कई ऐसी सैंपल्स हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। मुंबई में आंकड़ा मानो 3,000 के पास पहुंच ही गया है। राज्य का आंकड़ा 26,000 को छू ही रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अब यह वायरस धीरे धीरे दूर दराज छोटे इलाकों में भी पहुंच रहा है। नंदुरबार इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, तो दूसरी तरफ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अगले हफ्ते से वो नियमों को और ज्यादा कड़ा कर सकता है। लेकिन आज के दिन भी मुंबई, थाने, नासिक, अमरावती, अकोला, पुणे, नागपुर, नांदेड़ और औरंगाबाद, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। कोरोना की तीसरी लहर कह लीजिए या बढ़ती तीव्रता, देश के कई राज्यों को अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। दिल्ली में भी संख्या अचानक बढ़ने लगी है। 500 का आंकड़ा पार करते ही आपात बैठक बुलाने की नौबत आ गई दिल्ली सरकार को। लेकिन इस बीच जो बाजार हैं, क्योंकि त्योहारी मौसम है, होली नज़दीक आ रही है, बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है, उसके चलते एहतियात के तौर पर जो बाज़ार है वहाँ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। हम इस समय कनॉट प्लेस पर हैं और आपको एक तस्वीर दिखाएं। क्योंकि ये इलाका भीड़ भाड़ वाला है, बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ घूमने के लिए आती है। कुछ हैं जो मास्क का पालन करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क का पालन नहीं करते। मसलन आपको दिखाएं कि ये जो लोग हैं, इन्हें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पकड़ा है क्योंकि ये नियम नहीं मान रहे थे, मास्क ठीक से नहीं पहना था, इन्हें यहाँ पकड़ा गया, अब इन्हें यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर नियमों की अवहेलना किस तरह होती है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। और जैसे ही शाम ढलती है, समय और आगे बढ़ता है, तब जो भीड़ है आप समझ सकते हैं कि राजीव चौक, नॉर्थ प्लेस का इलाका, वहाँ पर भीड़ कितनी होती होगी। और ऐसी संख्या में ही अगर लोग नियम नहीं पालन करेंगे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। जितने बाजार हैं वहाँ पर एंटीजन RT-PCR टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग स्वेच्छा से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो या तो वो चालान भरे, अन्यथा उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाए, ताकि अगर संक्रमण है तो उसका पता लगाया जा सके और अगर संभावना है तो उस संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल कनॉट प्लेस से विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 917 मामले पूरे प्रदेश भर से सामने आए हैं। इसमें इंदौर सबसे आगे है, 294 मामले इंदौर से आए हैं। 184 मामले जो है भोपाल से पिछले 24 घंटे में आए हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 2,72,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव अभी तक हुआ है। 3,894 लोगों की जान भी इसकी वजह से जा चुकी है। सरकार ने भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा रखा था। अब 6 जिलों में जो महाराष्ट्र से सटे इलाके हैं वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। और सरकार ने देर रात शाम मुख्यमंत्री की अपने अधिकारियों के साथ बैठक में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें कहा था भोपाल और इंदौर में, खासकर जहाँ पर कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पे सप्ताह के अंत में लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन फिलहाल उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाली और महाराष्ट्र को जाने वाली जो बस सर्विस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है उसको 10 दिन के लिए स्थगित किया है और साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है जो लोग मास्क पहनकर नहीं घूमेंगे उनको 500 रुपये का दंड दिया जाएगा। और साथ ही साथ सरकार ने जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन सही से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ जगहों में इंदौर में कार्रवाई की है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक।
झारखंड में रिसर्जेंस जो कोरोना का हुआ है उसको लेकर जो सरकार है अलर्ट पे है। जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे हैं उसको ट्रैफिक पुलिस रोक रही है और पूछा जा रहा है कि एसओपी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मास्क आपने क्यों नहीं लगाया? सर हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, मेरा वहीं छूट गया, मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। क्या नाम हुआ आपका? विनोद अग्रवाल सर। मास्क पहनना चाहिए ना। हम मास्क पहनते हैं सर, हम खुद केयर करते हैं सर, लेकिन गलती हो गई मास्क किया जा रहा है। मास्क लगा लीजिए। मास्क किस लिए पहना जा रहा है आपको मालूम है ना? हम खुद पहनते हैं सर। नहीं तो फिर भी आप अभी नहीं न पहने हुए हैं। न हमसे गलती हो गई, छूट गया सर, मिस्टेक से छूट गया सर, टेंशन में से ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या समझा रहे सर आप लोग? हम लोग समझा रहे यही कि अभी कोरोना बहुत ज्यादा दोबारा बढ़ गया है। इसके कारण अभी हम लोग का वरीय अधिकारी के अनुसार हम लोग का अभियान चलाया जा रहा है कि मास्क आप लोग फाइन नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी फाइन भी कर रहे हैं सर। कितना तक फाइन हो रहा है अभी? ये मास्क का सर 500 रुपये का फाइन है। 500 रुपये का फाइन? जी सर। तो 500 रुपये का फाइन भी जो है लगाया जा रहा है और कुछ लोगों को अगर जेन्युइन रीजन किसी का है तो उनको मास्क दिया भी जा रहा है। यानी अवेयरनेस ड्राइव भी साथ साथ चलाया जा रहा है कि कोविड केसेस जो है उसमें फिर से स्पाइक हो रहा है। 5 राज्य जो है वहाँ तो स्पाइक दर्ज किया ही गया है। अब जो है सरकार भी यहाँ अलर्ट पे है। एयरपोर्ट जो भी आ रहे हैं बाहर से उनका जो है कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ अब रेलवे स्टेशन पे भी लगाया जा रहा है। देखिए हर लोगों को, वैसे लोगों को रोका जा रहा है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब प्रशासन भी सख्त है और साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में करीब 1276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे में चाहे अहमदाबाद हो या सूरत जो कि दोनों ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे करीब 300 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से जो कोरोना के कैंप है वो लगाए गए हैं। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। ये फ्री टेस्टिंग कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं और पूरे शहर में इस तरीके के करीब, अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 80 से ज़्यादा ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहाँ सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है टेस्टिंग के लिए। दरअसल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की और सूरत की तो यहाँ पे शनिवार और रविवार ये दोनों दिन मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जो चीज़ें हैं, जो जगह है उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। तो वही रात को 9 बजे जो कि पहले रात्रि कर्फ्यू का टाइम जो रात को 10 बजे का था उसको बढ़ाकर अब रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें भी तेजी लाई जा रही है। वो भी टारगेट रखा गया है कि अभी जो दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। बिहार में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य है, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया। पिछले 24 घंटों में 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल संख्या बिहार में पॉजिटिव मरीजों की है 363। ये ज़्यादा भयावह नहीं है, लेकिन खतरा बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से जो लोग बिहार आ रहे हैं उसको लेकर है और उसको लेकर तत्परता बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई है। अब फिर से पटना जंक्शन पर, एयरपोर्ट पर जो भी लोग खासतौर पर महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम राज्यों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। दूसरे दौर में काफ़ी संख्या में मरीज पाए जा रहे हैं। वहां के जो यात्री आ रहे हैं उनके जांच करने की व्यवस्था रेलवे स्टेशनों पर और पटना एयरपोर्ट पर की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉल लगाया गया है जिसमें एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी ट्रेनें बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि अभी गुवाहाटी और जाने वाली दादर से आने वाली ट्रेन है उसमें जो यात्री आएंगे बम्बई से उनका टेस्ट किया जाएगा। तो कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है कि लोगों में कोरोना को लेकर कोई डर ही नहीं है, ना कोई परवाह है। कोरोना रोकने के लिए पंजाब और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लापरवाही दिख रही है।
6 तस्वीरें। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, बावजूद इसके मेला चल रहा है। इंदौर की तस्वीरें, दुकानों में बड़े पैमाने पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब के कपूरथला में नाइट कर्फ्यू है। ढाबों पर काम बदस्तूर जारी है। शराब के ठेके भी खुले हुए हैं। होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। ये पंजाब के कपूरथला में नाइट कर्फ्यू का नजारा है। कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए यहाँ रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। लेकिन कर्फ्यू का पालन किस तरह से हो रहा है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। किने ऑर्डर दिते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰਦੇ ਜੂਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। पंजाब उन सूबों में है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ये तस्वीर होशियारपुर की है, जहां लोगों को कर्फ्यू की जानकारी दी जा रही है। अपील करते हैं कि मानजो पंजाब सरकार के जो हुक्म हैं उन्होंने पूरी पालना की जाए। कोरोना जो बीमारी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाब सरकार ने और डॉक्टर मारा ने हदायतां दसियां ਹਨ, एहतियात बरतन वास्ते किया है, वो पूर्ण किया जाए। अगर कोई लॉकडाउन की पालना नहीं करता तो सख्त एक्शन किया जाएगा। कोविड को रोकना है तो कर्फ्यू को मानना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ का नजारा देखिए। जिले में धारा 144 लागू है, लेकिन उर्स मेला चल रहा है। इसी रायगढ़ में GNM नर्सिंग सरकारी हॉस्टल में 12 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह लापरवाही को नजरअंदाज किया जा रहा है। MP के इंदौर में लापरवाहों पर एक्शन भी हो रहा है। इंदौर के जेल रोड क्षेत्र में उन दुकानों को कल सील कर दिया गया जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इंदौर में अब तक 17 दुकानों को सील किया गया है। इंदौर में अब तक मास्क न पहनने वाले 3194 लोगों से 1,99,610 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है। दुकान संस्थान है वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, इस तरह के निर्देश हैं। करीब 15-17 दुकान संस्थान को सील कर चुके हैं। तो हो जाए सावधान। अगर आपके क्षेत्र में कोविड के मरीज हैं तो और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।